हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो आपके 2025 में होने वाले हैं, यहाँ बिहार बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस पैरानोमा पार्ट 2 के लेक्चर 6 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए आपके लेक्चर 6 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, ये आपका पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है और ये है आपका फर्स्ट सेक्शन। पैरानोमा पार्ट का जैसा आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 2 सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन है प्रयोग सेक्शन। प्रयोग सेक्शन को जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है द पेसफुल लिविंग और उनके ऑथर हैं आरसी हचनसन। ये आपका पोएट्री सेक्शन है। जब फर्स्ट सेक्शन आपका प्रयोग कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग पोएट्री सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसा पता है कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं लेक्चर को, एक एक चैप्टर को। क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसा आपको पता है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन को, कॉम्पोजिशन वगैरह हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं आराम से। तो आइए आज हम लोग समरी करेंगे इस चैप्टर का। शॉर्ट में हम लोग समरी करेंगे कि पेसफुल लिविंग का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये आपका चैप्टर है द पेसफुल लिविंग। तो व्हाट इज अ पेसफुल लिविंग? पेसफुल लिविंग बताता है कि स्पीड ऑफ लाइफ, मतलब स्पीड क्या है, जीवन की रफ्तार क्या है। इनके ऑथर कौन है? आपके ऑथर है आरसी हचनसन। एक क्या है, ये एक इंग्लैंड के ऑथर हैं और ये है ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। ठीक है, तो ये कहते हैं क्या, ब्रिटिश आरसी हचनसन के बारे में यहाँ बताया गया है कि एग्जिबिट द एक्सेप्शनल फेल टच ऑफ द इनसेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विद द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पैराडॉक्स। कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी आपको बता दिया गया, समसामयिक समाज के ऐसी मुद्दाओं को उठाते हैं जहाँ पे विरोधी भाषा और विडंबनाएं के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में आपको इन द पेस ऑफ लिविंग में आरसी हचनसन ने कैप्चर किया है मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मैन के पीड़ाओं को के बारे में यहाँ कैप्चर किया है। He bring at the how the fast movement men and thing and object know the normal rhythm and exert pressure of men and children। इन्होंने बताया है कि कैसे फास्ट मूवमेंट आ रहा है, तीव्र गति से कैसे चेंजेस आ रहा है मैन में, थिंग में, ऑब्जेक्ट में, और किसको हट कर रहा है, नॉर्मल रिदम और प्रेशर दे रहा है मैन में, वोमेन में और चिल्ड्रेन में। आरसी हसनसन आपके आगे कहते हैं कि एक प्ले देखते हैं, एक नाटक देखते हैं। वो कहाँ देखते हैं? डुबलिन में देखते हैं। और डुबलिन के जो प्ले करते हैं वो कौन से व्यक्ति होते हैं? कॉर्न मर्चेंट यानी अनाज के व्यापारी होते हैं। कहाँ रह रहे हैं वो? इरिश कंट्री में रहते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कॉर्न मर्चेंट व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है, बहुत सारी मेरी इंजाइटी, उनके पास बहुत सारी चिंताएं हैं और उनका हार्ट क्या है, डिकी हो गया है। डिकी का अर्थ है बच्चों, गधा पे जैसे बहुत सारे बोझ होते हैं वैसे उनके भी दिल में क्या है, बहुत सारे बोझ है। किस चीज के लिए बोझ है तो बोझ है, उनके चिंताएं हैं किस बात की। तो उनके जो नेफ्यू है वो चीट करते हैं। उनकी वाइफ के पास फैंटेस्टिक नोटेशन है, यानी ऐसी ऐसी अद्भुत धारणाएं हैं कि वो प्रत्येक हॉलीडे में $10 को खर्च करना चाहती है। ऑल टुगेदर ही द पेस ऑफ लाइफ गेटिंग टू मच फॉर हिम। ये सारा जो चिंताएं हैं, ये सारी जो चीज है, इनके जीवन की रफ्तार लगते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा है, इनको ऐसा लगता है। ये डिप्रेस, निराशाजनक मोमेंट में, अटर का मतलब होता है कहराना, कहरा के अपने दिल से एक आवाज कहते हैं। वो क्या कहते हैं? दे टेल मी देयर इज एरोप्लेन नाउ दैट गोज 1000 माइल्स एंड द नाउ टू फास्ट। मानी ये अपनी स्थिति को एक एरोप्लेन से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो क्या है, 1000 माइल्स उड़ान भरा प्रति घंटा, वो और तेज हो चुका है। ये लाइन जो है ऑथर को काफी ज्यादा मोहित कर देता है, इंचेंटिंग कर देता है। और इस सिचुएशन को जो आपके ऑथर हैं ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा कॉमिक हो जाते हैं, मतलब स्टक हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। फिर आगे आपके कहते हैं ऑथर कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं है, मुझे भी क्या है, आई हैव डिसलाइक है रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मैं भी पसंद करता हूँ रैपिड मूवमेंट को यहाँ पे। ठीक है, फिर कहते हैं मैं इंजॉय, फिर एक एग्जाम्पल वो लेते हैं कि जैसे उनका एक एग्जाम्पल है कि एक कार है, वो कार क्या है, 90 मील्स पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। चाहे वो हम ड्राइव करें या मैं चलाऊं उस कार को, या वो मेरा कार हो या ना, फिर भी मैं क्या करूंगा, उस चीज को आनंद लूंगा। फिर कहते हैं आगे कि मशीनों से प्यार करते हैं। मशीनों से क्यों प्यार करते हैं? कि मशीन जो है उनको एक बेटर सी जैसा जगह दिया है। बेटर सी आपको बता दिया गया है लेक्चर में कि ऐसी जगह है जहाँ पर क्या मशीनों के द्वारा बनाए गए हैं।
फिर कहते हैं वो डिनर करते हैं लंदन में, लंच करें न्यूयॉर्क में, और ये क्या होगा, इनके लिए सबसे अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। फिर कहते हैं ये जो आनंद लेना चाहते हैं यात्रा का, वो आनंद क्या होगा, तो आनंद लेंगे कि वो एक ऐसे कंट्री में जाएँगे जो सॉमरसेट एक जगह है, जो स्पेन, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में स्पेन के पड़ते हैं। और वो वहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा है, बहुत सारे अद्भुत वहाँ पे चीज़ है, जो क्या करेंगे, एक्साइटमेंट रहेंगे। ये सारा जो एक्साइटमेंट और आनंद बेयर करते हैं, किससे? तो अपने आप को कंपेयर करते हैं आवर एंसेस्टर से, मतलब अपने पूर्वज से, कि पूर्वज क्या किए हैं, ये सारे आनंद को नहीं ले पाए, लेकिन मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को आनंद लेने के लिए। चाहे ये अब रफ्तार जो है जीवन के लिए हमारे बस में सही हो या अनफ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन क्या है, हम लोग कहीं न कहीं इस जीवन के रफ्तार को मशीनों के द्वारा चल रहे हैं। फिर आगे आपके ऑथर कहते हैं बच्चों कि जैसे मैं मेरा मानना है कि वो क्या है, एक स्लो थिंकर हैं, ऐसे व्यक्ति जो धीरे-धीरे सोचते हैं, और ये इनके लिए क्या लगता है, श्राप लगता है। ये स्पिरिट डेथ आई क्लस्ट, मतलब मेरे लिए एक श्राप है। क्यों? क्योंकि इनके सामने बहुत सारे पीपल आते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन ये बात वो बाद में रिपीट करते हैं अपने दिमाग के, जब पार्टी ओवर हो जाता है, जब पार्टी खत्म हो जाता है। उसके बाद ये बनाते हैं, ये खुद अगर इनके पास इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाए तो सबसे कम मार्क्स पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्लो थिंकर है, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किए हैं कि वो क्या होंगे, कहीं न कहीं नहीं जवाब दे पाएँगे, कहीं न कहीं वो लोएस्ट मार्क लाएँगे। इनका कहना है कि जो स्लो थिंकर होते हैं वो ट्रेवली हैंडीकैप होते हैं, मतलब एक तरह से पूरी तरह से विकलांग होते हैं। किस मामले में? तो पैसा कमाने के मामले में, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। फिर ये आगे कहते हैं कि मैं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, आई एम थिंकिंग अबाउट नाउ, कि ऐसा नहीं है कि जो पैसा कमाते हैं वो जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद क्या है? आनंद लेना भी है। तो फिर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वो एक सिनेमा में जाते हैं और सिनेमा में अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं, तो निराशाजनक स्थिति में। 2-3 मिनट के बाद वो अपने आप को किधर मोड़ते हैं? अपनी वाइफ़ की तरफ, एनलाइटमेंट के लिए, मतलब प्रकाश जानकारी के लिए। फिर वो धीरे से बुदबुदा के अपनी वाइफ़ से कहते हैं, "क्या ये सेम गर्ल होती हैं, जो हम लोग शुरुआत में मूवी के देखते हैं?" फिर उनकी वाइफ़ रिप्लाई देती है, "नहीं, यहाँ पे 3 लड़की हैं, एक है टॉल ब्लॉन्डर, शॉर्ट ब्लॉन्डर और मीडियम साइज़ ब्लॉन्डेड।" फिर एक मैन आते हैं हीरो के रूप में, वो क्या करते हैं, टोपी को उतारते हैं, कब? अंदर आने से पहले। उसके बाद यहाँ पे ये बताती हैं कि यहाँ पे आपकी 3 गर्ल है, जो 3 गर्ल ए, बी, सी थी। बी, सी, ए के ऑर्डर में वो जो मैन है हीरो, वो क्या होते हैं, ये तीनों से प्यार करते हैं। फिर कहते हैं कि इट प्रूव्स, मतलब ये सिद्ध करते हैं वो व्यक्ति इस बात को। फिर यहाँ पे आपके ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि दे यू हैव द माइंड व्हिच ट्रेन इटसेल्फ गो इन द हायर गियर थ्रू द मैटर टू फैक्ट इट कैन वर्किंग। कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि तुम जिस स्थिति में अपने माइंड को ट्रेन करोगे, उसी स्थिति में तुम्हारा माइंड वर्क करेगा। चाहे वो हायर गियर में हो, तेज़ी रफ़्तार से काम करे, या तो फिर क्या हो, किसी और स्पीड में आप डालिए, जिस स्पीड में चाहिए डालिएगा, जिस रफ़्तार से आप सोचिएगा, उसी रफ़्तार से आपका दिमाग क्या करेगा, काम करेगा। बट माय पॉइंट, ऐसा आरसी हैसेनसन सोचते हैं कि फेलो माय पेशेंट इन द सिनेमा, बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल में व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबली अपनी सुविधा अनुसार रैपिड चेंज जो सीन और एक्शन में आ रहा है, मूवी देख रहे थे तो मूवी में तो बहुत सारे सीन होते हैं, एक्शन होते हैं, तो वो सारे व्यक्ति अपने तेजी रफ्तार से सारे मूवी को उस मूवी को देखते हैं, ताकि वहां पे क्या हो रहा है, तेजी गति से सीन बदल रहा है, एक्शन बदल रहा है, और वो सब क्या कर रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं तेजी गति से। तो यहाँ पे आरसी हसनसन फिर आपके एक पॉइंट बोलते हैं, ये जो सोच रहे हैं, जो सिनेमा हॉल में जो आज के व्यक्ति बैठे हैं, वो कितने तेजी रफ्तार से सोच रहे हैं, 30 इयर्स एगो, जो 30 इयर्स के पीपल थे, उनसे दुगना, मतलब ये तेजी रफ्तार में सोच रहे हैं। पॉसिबली दोज हु डोंट थिंक द फास्ट हाई स्टेट नाउडेज, मतलब जो आज के व्यक्ति अगर इतने स्पीड से नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि दुनिया के बारे में सोच सके दोबारा। तो ये था आपके आरसी हसनसन, जो अपने जीवन के रफ्तार को यहाँ दर्शाते हैं कि आप अपने दिमाग को कितने रफ्तार से आज की जनरेशन में चला रहे हैं, आपके पास कितनी सारी चिंताएं हैं, या आधुनिक मैन के पीड़ाओं के बारे में यहाँ बताते हैं। जैसा ही आपका क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट हो चुका है, ये आपका फुल समरी था। अगर आपको समरी समझ आया हो
तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए।